बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं पीपीएससी की तरफ से, जिसमें इंटर पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर वाले, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जितने भी बीएड वाले तमाम लोग, अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप पूरे पंजाब से अप्लाई करने के लिए अहल हैं। और स्केल भी इसका बहुत अच्छा है, यानी कि जो इसका बेसिक पे स्केल है वो 13वें 14वें स्केल की जॉब है। तो चलते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ, देखते हैं इसका मज़ीद क्राइटेरिया, कितनी एज चाहिए और इसकी फ़र्दर डिटेल्स अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है ये देखें। जो भी कोई होती है ना एडवर्टाइजमेंट, जो आपको शो करवाई जाती है, रियल एडवर्टाइजमेंट होती है, वो इस तरह से साइड पर उसका पीपीएससी का लोगो लगा हुआ होता है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इट शोज़ कि ये एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं है। अब सबसे पहले देखें कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनका 5 ईयर्स का है। इसमें बीए बीएससी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ डिप्लोमा आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 12 पोस्ट इसमें अनाउंस हुई हैं। अगर मेल की हम एज की बात करें तो मेल्स इसमें कर सकते हैं 18 से 35 साल तक, और इसके साथ फीमेल्स कर सकती हैं 38 साल तक, यानी 38 ईयर्स तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आल पंजाब बेसिस, पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है पंजाब में। उसके बाद अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है जो आपका सिलेबस होगा। आप देख सकते हैं कि 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स इसके लिए ड्यूरेशन दिया जाएगा। सिलेबस में आएगा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही होंगे। 50% अप्रॉक्सीमेटली होगा। उसके बाद फर्दर आपसे पूछा गया है कि जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 50% होगा। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए होगी। जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और जो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होगी वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जी, हमारी जो दूसरी पोस्ट है जिसमें इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो है जी स्टीनोटाइपिस्ट की। इसमें अगर हम देखें तो एफए और एफएससी वाले एलिजिबल हैं। इसके साथ आपकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर पर होंगे, ठीक है। 60 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और इसमें आपने 40 वर्ड्स लिखने होंगे, ओके। उसके बाद है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए से जो आपकी है ना सेकंड डिवीजन के साथ आपकी इंटर होनी चाहिए, सही है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यही सेकंड डिवीजन ही रिक्वायर्ड होगी। और इसमें अगर मेल्स की बात की जाए तो 18 से 35 साल तक मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर बताया हुआ है डोमिसाइल आल पंजाब हो बेसिस, पंजाब में रहने वाले तमाम लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका लिया जाएगा 60 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर लेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट को, उनको बुलाया जाएगा इंग्लिश टेस्ट के लिए, जो कंप्यूटर पर आपका होगा 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड के साथ। और एमएस ऑफिस की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको इसके बारे में नाउ हाउ होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया एमएस ऑफिस के बारे में इतना तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं, वहाँ से इसकी डिटेल्स ले लें आप। इसके साथ एक और पोस्ट अनाउंस हुई है असिस्टेंट की, जिसमें डिग्री आपकी रिक्वायर्ड होगी कि डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिवीजन आपकी हो, ग्रेजुएशन हो। और इसके साथ जो मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी पंजाब का जिनका डोमिसाइल है वो एलिजिबल हैं। और लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी।
1 पेपर MCQs होगा इसमें, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। ये थी इसकी कुछ पोस्ट जो कि अनाउंस हुई थी। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सिंपल, आपने PPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाहती हूँ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, यहाँ पर आऊँगी। जैसे यहाँ पर आऊँगी इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये वो सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप FA FSC वगैरह देखें, ये देखें, ये सारी पोस्ट नंबर पोस्ट जो हैं वो 3 हैं। उसके बाद बेसिक पे स्केल इसका 14 है। अगर हम चालान की बात करें तो चालान फीस इसकी 600 होगी। तो आपने इसके लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 नवंबर है। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अब यहाँ से इसका क्राइटेरिया देख लिया, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का बटन शो होगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले आपने डैशेस के साथ अपना लिखना है CNIC, फिर डैशेस के बगैर। यहाँ पर फिर प्रोसीड का बटन ओपन होगा। फिर प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा। वो 600 का चालान आपने बैंक में या इजी पैसा के थ्रू आप पे करेंगे। जैसे ही आप वो चालान पे करेंगे, उसको पे करने के बाद आपके पास फर्दर उसका ब्रांच कोड और उसकी डेट, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपने यही फॉर्म ओपन करना है और वहाँ पर वो सारा लिखने के बाद जैसे आप अपना चालान फॉर्म वो ब्रांच कोड वगैरह लगाएंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी और इसके साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे। वो सारी डिटेल्स कोशिश कीजिएगा कि वो फेक ना हो, ना ही उसमें कोई मिस्टेक हो। पहली चीज़ ये कि वो एडिट नहीं होती, और दूसरी बात ये अगर वो फेक हो तो फिर आपकी सिलेक्शन में इशू होगा, आपकी सिलेक्शन होगी ही नहीं। तो बेहतर है कि वो चीज़ें यहाँ पर डालिएगा कि जो आपकी ओरिजिनल हो। तो यही थी इसकी कुछ डिटेल्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।